राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया, और वह पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज की ये कहानी आपको 5 ऐसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण बातें बताएगी, जो यदि आपने स्मरण कर लिया और अपने जीवन में अमल कर लिया, तो वह मनुष्य कभी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकता, कभी उसे धन की कमी नहीं हो सकती। ये 5 बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। इस कहानी में एक वृद्ध पक्षी है, जिसने बताया कि आखिर ये गरीबी रूपी अभिशाप हमें क्यों भोगना होता है। तो शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। किसी जंगल में एक वृद्ध पक्षी और एक तोता एक ही वृक्ष में रहते थे। उन दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था। तोता अक्सर दुनियादारी की बातें वृद्ध पक्षी को सुनाया करता था। जब भी तोते का मन नहीं लगता था, तो वह वृद्ध पक्षी से कहता था कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे दुनिया के लोग कुछ सीख सकें, क्योंकि ज्ञानी का धर्म है कि वह अपने ज्ञान से लोगों का भला करे, उनका मार्गदर्शन करे, उन्हें मुश्किल वक्त से निकलने का रास्ता बताए। तब वृद्ध पक्षी कहती है, हे तोता, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूं। ये कहानी लोगों की गरीबी मिटा देगी, लोगों को धनवान बना देगी। तुम इस कहानी को ध्यान देकर सुनना। तब वृद्ध पक्षी तोते को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती है। वृद्ध पक्षी कहती है कि प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक गरीब महिला रहती थी। उस गरीब महिला के 6 बेटे थे। वह महिला इतनी गरीब थी कि 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। उसका और उसके बेटों का कभी ठीक सा पेट नहीं भर पाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र नहीं देखे थे, कभी अच्छा भोजन नहीं देखा था। वह गरीब महिला अपने बेटों के साथ एक साहूकार के यहाँ नौकरी किया करती थी, और साहूकार उसे नौकरी के बदले में प्रतिदिन 3 पाइजो दिया करता था। वह 3 पाइजो के दाने अपने घर लेकर आती थी, तब कहीं जाकर अपने लिए भोजन बना पाती थी। लेकिन उन 3 पाइजो से जो भोजन बनता था, उससे उस गरीब महिला और उसके बेटों का कभी पेट नहीं भर पाता था, क्योंकि उसका परिवार बहुत विशाल था। परिवार के अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। वह महिला पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और ना ही वह कभी अपने बेटों को पढ़ा पाई थी, इसलिए कहीं ढंग का काम भी नहीं मिलता था। पेट पालने के लिए वो और उसके बेटे साहूकार के यहाँ काम करने चले जाते थे। साहूकार की मजदूरी ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन थी। साहूकार भी बहुत चालाक आदमी था। वह जानता था कि इन अनपढ़ लोगों को कोई काम नहीं देगा, और ना ही इनके घर की स्थिति इतनी अच्छी है कि बैठकर खा सके। इसलिए वह काम के बदले में केवल 3 पाइजो देकर ही उन्हें बहलाया करता था। संसार में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत बैठे हैं। जैसे बिल में रहने वाले मेंढक और छोटे छोटे जीवों को सांप खा जाता है, उसी तरह विरोध न करने वाले और कमजोर लोगों को धूर्त और चालाक लोग खा जाते हैं। साहूकार उस महिला को धमका कर रखता था, इसलिए वह भय की वजह से साहूकार के यहाँ काम करती थी और उस काम को छोड़ नहीं पाती थी। दिन भर काम करने के बाद भी उनका कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। एक समय की बात है, वह गरीब महिला शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रही थी। वह भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी वो क्या देखती है कि पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध माता उसके पास आती है और कहती है, अरे बेटी, तुम रोज इसी तरह सा हुकार के यहाँ काम करके घर आती हो और शाम को भोजन बनाकर खाती हो और सुबह फिर जल्दी साहूकार के यहाँ काम पर चली जाती हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारे 6 बेटे हैं, तुम इनमें से किसी एक बेटे का विवाह क्यों नहीं कर देती? जब तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारे लिए काफी सुविधाएं हो जाएंगी, वह घर संभाल लेगी। उस वृद्ध माता को यह मालूम नहीं था
कि उस महिला के ज्येष्ठ बेटे का विवाह पहले ही हो चुका था। उस गरीब महिला ने कहा, हे माता, मेरे ज्येष्ठ बेटे का विवाह तो हो चुका है, लेकिन उसकी बहू इस समय अपने मायके में रहती है। तब वृद्ध माता कहती हैं, तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू को बुलाया क्यों नहीं? महिला ने उत्तर दिया, वृद्ध माता, आप तो सब कुछ देख ही रही हैं कि हमारे घर की हालत क्या है। ना तो बारिश से बचने के लिए सिर पर छत है और ना ही लेटने बैठने के लिए कोई चारपाई नहीं है। बहू को बुलाकर हम उसे कहां रखेंगे? और हमारे घर पर कोई अच्छे सही सलामत वस्त्र भी नहीं है जिन्हें बिछाकर वह बेचारी रात बिता सके। यहां अपने लिए भी पेट भरने को भोजन नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे करेंगे? इसलिए हम बहू को नहीं लाते हैं। तब वो वृद्ध माता पूछती है, अरे बेटी, तुम्हारे पुत्र की शादी हुई कितना समय हो चुका है? तब वह गरीब महिला कहने लगी, अरे माता जी, हमारे पुत्र की शादी हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। माता जी ने फिर पूछा, जब 2 साल हो चुके हैं तो क्या तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू तुम्हारे घर पर नहीं आई? गरीब महिला ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माता जी, वह मेरे घर पर अभी तक नहीं आई है, क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया कहती हैं, बेटी, तुम ऐसे कब तक परेशान रहोगी? इसलिए अपनी बहू को अपने घर बुलवा लो। उस महिला ने भारी मन से जवाब दिया, माता जी, हाँ, मैं माफ करना, हमारे पुत्र के पास भी सही सलामत वस्त्र नहीं है जो उन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जाकर बहू को बुला लाए। तब वृद्ध माता जी ने धीरे से कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के वस्त्र ले जाओ और उन्हें पहनाकर तुम अपने बेटे को भेज दो। और वह माता जी उस गरीब महिला को अपने साथ लेकर अपने घर गई, अपने बेटे के वस्त्र निकाल कर लाई और उन्हें देते हुए बोली, इन वस्त्रों को ले जाओ, अपने बेटे को पहना दो और उससे कहना कि वह ससुराल जाकर अपनी बहू को बुला लाए। वह गरीब महिला उन वस्त्रों को लेकर जब अपने घर आई तो उसने अपने ज्येष्ठ बेटे को बुलाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, इन वस्त्रों को पहनकर तुम अपनी ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को लेकर आओ। इधर वस्त्र पहनकर वह युवक अपनी ससुराल पहुंचा और उसके ससुराल वालों ने जब उसे देखा तो उसका खूब सेवा सत्कार किया। 2 दिन तक वह वहां रुका, फिर वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन जब वह अपने गांव के पास पहुंचा तो उसके मन में एक विचार उठा, हमारे घर पर तो टूटी हुई चारपाई है, घर की हालत बहुत खराब है। अगर मेरी पत्नी इस हाल में घर में गई तो मुझे शर्म के कारण सिर झुकाना पड़ेगा। और तब उसने मन ही मन सोचा, चलो पड़ोस वाली माता जी के घर पर ही अपनी पत्नी को ठहरा देता हूं। इतना सोचकर वो अपनी पत्नी को लेकर उस वृद्ध माता जी के घर गया और अपनी पत्नी को वहीं ठहरा दिया। फिर अकेला अपने घर चला आया। उस पत्नी को यह पता नहीं था कि यह घर उसका नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी और के घर में ठहराया है। रात भर वह पत्नी उस वृद्ध माता जी के घर में रही। घर बहुत अच्छा बना हुआ था। वह समझ रही थी कि यही उसका ससुराल है, लेकिन एक बात उसे बार बार परेशान कर रही थी कि उसका पति उसे यहां छोड़कर कहा, वो चला गया। सुबह हुई, इधर गरीब महिला अपने बेटों के साथ साहूकार के यहां मजदूरी करने चली गई और उधर वृद्ध माताजी सोचने लगी, वह युवक अपनी पत्नी को यहां छोड़कर गया था, लेकिन अब तक उसे लेने क्यों नहीं आया। 2 दिन तक माताजी ने इंतजार किया। जब वह नहीं आया तो माताजी ने मन में कहा, चलो मैं ही इस बहू को उसके घर पहुंचा देती हूं। और माताजी ने बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आएगा, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल ले चलती हूं। माताजी की बात सुनकर वह बहू एकदम चौंक गई और बोली, ससुराल? कैसा ससुराल? जिस घर में मैं रह रही हूं, क्या वो मेरा ससुराल नहीं है? तब वृद्ध माताजी ने पूरी बात समझी और बिना कुछ कहे
उस बहू को लेकर उसके असली ससुराल पहुंची। जब बहू ने घर में कदम रखा तो घर का नजारा देखकर वो सन्न रह गई। जगह जगह चूल्हे बने हुए थे, हर चूल्हे में राख भरी थी, राख घर के कोने कोने में बिखरी थी। उसने चारपाई की ओर देखा, चारपाई टूटी हुई थी, बिस्तरों पर धूल जमी हुई थी, छत आधी टूटी हुई थी, दीवारें